हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए हम सेट पढ़ रहे थे ना 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम बताए थे आपको और बहुत अच्छे से बताए थे। आप लोग अगर देखे हैं तो समझ में ज़रूर आया होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर याद कीजिए, हम फिर मौजूद हो जाएंगे आप सबके बीच। तो उस लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गया था, आज हम उसे डील कर लेते हैं और इस लेसन को क्लोज करके नेक्स्ट लेसन की ओर भी चलेंगे। तो चलिए इंटरवल के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है इंटरवल। देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। इंटरवल, इसमें कुछ करना नहीं, केवल समझ लेना है आपको। ओपन इंटरवल एक होता है, क्लोज इंटरवल एक होता है, ओपन एंड क्लोज इंटरवल और एक होता है क्लोज एंड ओपन इंटरवल। केवल समझ लेना। देखिए यहाँ ओपन इंटरवल क्या है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर में अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट्स के है ना अंदर, तो क्या कहलाएगा मालूम है? ओपन इंटरवल। और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर अगर ए और बी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ ए और बी कोई डिजिट होगा, यहाँ रियल नंबर का कोई भी अंक यहाँ डाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? क्लोज इंटरवल। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? ओपन एंड क्लोज। तो पहले क्या है यहाँ? ओपन। तो ओपन के लिए कौन सा स्मॉल साइन देते हैं? तो एक ओपन हो गया, उसके बाद एंड क्लोज। तो क्लोज के लिए कौन सा साइन है? ये इस साइड में यहाँ ऐसे पड़ेगा। फोर्थ नंबर में देखिए क्लोज एंड ओपन। तो क्लोज का कौन सा साइन है? ये। और ओपन का कौन सा साइन है? स्मॉल। देखिए ये संकेत है। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, देखिए इसको और हम डिटेल्स समझाते हैं। क्या है? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए, ये दोनों क्या है? ओपन है, तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी। देखिए कैसे लिख रहे हैं, लेस देन कैसे होता है? जैसे यहाँ एक्स ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा? 5 6 7 8 डॉट डॉट, कहाँ जाएगा पता नहीं चल रहा। अगर यही होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4, तो क्या आप 4 से लेंगे ना, ये जानते हैं आप सब। वही बात यहाँ थोड़ा सा क्या है मालूम है, इसकी कंडीशन को समझना पड़ता है कुछ नहीं, एकदम इजी है। यहाँ ओपन है, तो ओपन है इसीलिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया गया। और जहाँ क्लोज होगा, जैसे यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, तो यानी 4 को लेकर के एकदम क्लोज से लेकर के चले हैं, तो कहने का मतलब 4 से उठाए हैं, इसीलिए क्या है यहाँ इक्वल का साइन लगेगा। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ नहीं है तो 5 से लिए। समझ में आया? तो यहाँ ओपन है, तो ओपन का मतलब क्या होगा? इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज है तो क्या लिखेंगे? ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो स्मॉल है, स्मॉल साइन किसका है मालूम है? ये ओपन का है। तो ओपन में क्या करेंगे हम? इक्वल का साइन नहीं देंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए लेस देन एक्स, उसके बाद ये साइन को ये बिग ब्रैकेट्स है, तो यहाँ क्लोज है, ये क्या है? क्लोज है, तो लेस देन इक्वल क्या होगा यहाँ? बी। और ये फोर्थ में देखिए क्या है? ये बिग ब्रैकेट्स है, तो क्या होगा यहाँ? ये बताइए, क्लोज है, तो ए लेस देन इक्वल एक्स, और ये क्या है? ओपन है, तो लेस देन बी। ये आपको संकेत में ए भी मिलेगा। ये टर्म ऑफ कंडीशन को समझना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन लेंगे ना, तो ये सब और क्लियर हो जाएगा आपको एकदम 100%। तो आप पहले क्या कीजिए, ये सबको नोट कर लीजिए आप कहीं अपने नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत अभी काम आने वाला है। अभी क्वेश्चन जो बनाएंगे ना हम, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम आपको इंटरवल के बारे में बताएं। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन एंड क्लोज, एक क्लोज एंड ओपन। देखिए ध्यान दीजिए नोट, है ना यही।
तो चलिए यहाँ क्या कह रहा है, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, -4 यहाँ लेस देन है, इक्वल नहीं लगाएंगे, ये लेस देन का साइन है। लेस देन का साइन कहने का मतलब है कि ये क्या है, ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन होगा तो ओपन के लिए क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं 4, और यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 6, जो ये हो जाएगा क्लोज के लिए ये साइन। क्लियर है कैसे कर रहे हैं सब। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, लेकिन यहाँ लेस देन है, इक्वल नहीं लगा हुआ है, दोनों क्या है बताइएगा, ओपन है, तो स्मॉल ब्रैकेट्स में होगा, मालूम पड़ा ये। चलिए क्योंकि हम लिखाए थे अभी, देखिए अब ध्यान दीजिए, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो क्या बोले थे, ए और बी होगा स्मॉल ब्रैकेट्स में, है ना थ्योरी, ये समझना पड़ेगा आपको। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आप लिखे हुए। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर में क्या है, सो एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 लेस देन इक्वल, इक्वल आ गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा मालूम है, क्लोज। एक्स लेस देन 7, इक्वल नहीं है, केवल लेस देन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 7 जो होगा ओपन में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ समझते हैं, ये क्या है, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, 3 लेस देन इक्वल, यानी क्लोज है, इक्वल लगा हुआ है साइन, यहाँ एक्स लेस देन इक्वल, यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा क्लोज में। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ देखिए 7 नंबर भी लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं कि क्या है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, आप जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो दिख रहा है ना ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो चलिए इसे हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं, क्या क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए लिख दिए करली ब्रैकेट्स, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, तो स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब क्या हुआ, ये ओपन इंटरवल है, तो देखिए ओपन इंटरवल है तो लिखेंगे -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, ये देखिए हो गया, ये बन गया, क्योंकि स्मॉल में है इसीलिए लेस देन लिखे हैं, इक्वल का साइन नहीं दिए हैं, क्योंकि सेकंड नंबर अभी हम समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए, ये क्या है, बिग ब्रैकेट्स है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लोज है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, अच्छा कॉमा यहाँ 6 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 12, क्योंकि दोनों जो है क्या है बताइए, यहाँ क्लोज में है, दैट मीन्स बिग ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसा किया। चलिए थर्ड नंबर को भी हम समझते हैं, थर्ड नंबर को समझते हैं, ये क्या है, स्मॉल है, दैट मीन्स लेस देन है ये, तो यहाँ लिखिए पहले एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिखेंगे 6 लेस देन एक्स, और यहाँ ये जो साइन है बिग ब्रैकेट्स है, दैट मीन्स क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 12। क्लियर हो रहा होगा आप सबको। चलिए 4 नंबर को यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ क्या है बताइए, बिग ब्रैकेट्स है, तो क्या हो जाएगा -23 लेस देन इक्वल एक्स, और ये स्मॉल है तो लेस देन 5, ये देखिए फाइनल हो गया। एकदम इजी लग रहा है ना, इंटरवल्स के बारे में आप समझ गए, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आप बना लिए, एकदम आसान है, इसमें जोखिम लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा, केवल समझना है। आप 9 से 10 के बीच डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पर हमसे, तो हम तैयार रहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप याद कीजिए, डिस्कस कीजिए, समस्या को भगाइए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कि क्या है इसमें। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ लिखा गया और 9 नंबर भी क्वेश्चन है, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। करना कुछ नहीं, केवल समझ लेना है आपको। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन में करा, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट होता क्या है, पहले हम ये आपको बताते हैं। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एक यूनिवर्सल सेट की यू जैसा पहचान होता है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा यहाँ जो होता है वाइड कर दिया जाता है, यूनिवर्सल सेट है। कोई भी सेट
अगर बनता है ना तो कहाँ से बनता है मालूम है? यूनिवर्सल सेट से ही बनता है। जैसे अगर हम A इज इक्वल टू लिए 1 2 3 4, B इज इक्वल टू ले लिए 2 3 4 5, C इज इक्वल टू ले लिए 5 6 7 8, है ना। अगर इसको अभी थोड़ा सा हम लोग छुपा करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितने सेट हैं? 3 सेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना यहाँ। अब देखिए यही 3 सेट में देखिए एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ है 2 3 4 5, यहाँ 5 6 7 8। ये कहाँ से आया? आपको ये कि सर ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेकिन उसी का एक यहाँ सेट में नाम रख दिया गया है। ये पावरफुल सेट है, यूनिवर्सल सेट, यानी 1 से लेकर के 9 तक है। तो देखिए यहाँ एक सेट हुआ 1 2 3 4, तो क्या यूनिवर्सल सेट में है। देखिए B जो है 2 3 4 5, देखिए तो यूनिवर्सल सेट में है। C जो है 5 6 7 8, क्या यूनिवर्सल सेट में है। तो जितने भी सेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये सब सेट में जो भी एलिमेंट है सब कहाँ है? यूनिवर्सल सेट में। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट को एक पावरफुल सेट भी बोला जाता है। समझ में आया बात? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेट है, अगर पूछेंगे कि ये सब सेट कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। कुछ नहीं करना है, राइट ट्रायंगल जानते हैं आप। सेकेंड में द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये सब का नाम भी आप सुने हुए हैं। वही यहाँ आंसर लिख दिया गया है, इसको समझ लीजिए। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट में, मान लीजिए कि सेट में यहाँ हम डिजिट लिखे हैं, यहाँ अगर हम लेटर लिखते हैं, क्या ABCD अगर यहाँ लिख दें ABCD, और यहाँ B इक्वल लिख दें EFGH। आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो सेट दिया हुआ है कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? यूनिवर्सल सेट से। और यूनिवर्सल सेट में जो डिजिट होगा, लेटर होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सेट से मालूम है अगर सेट में लेटर है तो यूनिवर्सल सेट में भी लेटर होगा। कहने का मतलब है ही ना, यहाँ सेट में डिजिट है तो यूनिवर्सल सेट में भी डिजिट है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि सेट किस में दिया हुआ है। तो यहाँ लेटर में दिया हुआ है तो यूनिवर्सल सेट में भी क्या होगा? 26 लेटर्स होंगे, उसी का यहाँ पर सदस्य है। समझ में आया बात? उसी तरह यहाँ लिख दिया गया है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट होगा, और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखिए, एक पॉलीगन का पार्ट है। अब यहाँ सेकंड का है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स में भी आता है, और द सेट ऑफ 2 डायमेंशन फिगर में भी ये आता है। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट में ये 3 भी होगा। बात को समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ 9 नंबर हम पढ़ते हैं। अगर ये सब समझ गए तो 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या है? गिवन दिस सेट A इज इक्वल टू दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है। तो विच ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी 3 सेट्स A, B एंड C दिया हुआ है। 3 सेट्स A, B और C दिया हुआ। तो पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या है, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, यानी ये सब कहने का मतलब ये यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 0 2 4 6 8 है। तो हमें यूनिवर्सल सेट कहाँ तक होना चाहिए? कम से कम 9 तक होना चाहिए ना, यानी सबसे एबव भी हो जाता है। इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट अगर ये लेते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? कि यूनिवर्सल सेट से ही जितने भी सेट्स होते हैं सो बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर 8 तक एलिमेंट है और यहाँ 6 तक ये तो होगा ही नहीं, और ये 5 है तो ये होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए 0 से कहाँ तक है? 10 तक। तो क्या इस अगर यूनिवर्सल सेट इसे अगर लिया जाए तो क्या इसी के अंडर में ये सब है प्रेजेंट कि नहीं? देख लीजिए, समझिए। अगर सिर्फ ये वाला लेंगे तो यहाँ तो 8 तक है ना, तो ये तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, केवल ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना क्या हुआ? कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था, केवल आपको समझना था कि हम यूनिवर्सल सेट के बारे में जाने समझे और वो चीज़ आप समझ गए।
अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट लेसन में। अब बनाने वाला टॉपिक सब आ जाएगा। अब यहाँ से आपको केवल बनाना होगा, क्योंकि अभी जितने भी लेसन हम लोग स्टडी किए हैं सब लेसन में क्या है, केवल समझने वाला था। अभी तक समझे हैं, बनाए कुछ नहीं। तो अगर इस लेसन को एक दो बार और अगर रिवाइज कर लेंगे ना, हम देख लेंगे वीडियो को, तो और क्लियर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन, और वो भी बनाने वाला लेसन है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप सब बैठ करके इसको पढ़िए, और बैक में भी जो भी है उसे भी एक दो बार देख करके और क्लियर कीजिए। ओके।